हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन फ्रेंड्स। जैसे कि आपको पता ही है, हम डिस्कस कर रहे थे एनडीए में जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं उन पे डिस्कशन चल रही थी। तो आज हम फ्रेंड्स और कुछ क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम लेक्चर्स स्टार्ट करेंगे अपने टॉपिक वाइज। तो चलिए फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना बर्बाद किए हुए। हम आज का जो क्लास है उसमें देखेंगे कुछ और क्वेश्चंस जो जियोग्राफी से आए हुए थे प्रीवियस क्वेश्चन प्रीवियस पेपर्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 है द अर्थ एटमॉस्फेयर इज मैनली हीटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं फ्रेंड्स। पूछा हुआ है कि हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो इन किस चीज में से जो है वो हीट अप होता है, यानी कि कैसे हीटेड होता है। ठीक है, तो बोला हुआ है क्या शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन से होता है, रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन से होता है, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से होता है, या फिर स्कैटर्ड सोलर रेडिएशन से होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन से। क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज सन, सन से अर्थ पे सन रेज आती है। ठीक है, अब ये सन रेज आके ये हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर है। ठीक है, हमारी अर्थ के अराउंड क्या होता है, एटमॉस्फेयर होता है अप टू 480 किलोमीटर स्पेस में। ठीक है, तो जब हमारी यहाँ पे सन रेज आके स्ट्राइक करती हैं, ये सन रेज कुछ तो अब्सॉर्ब हो जाती हैं और कुछ रिफ्लेक्ट होके वापस जाती हैं, और रिफ्लेक्ट होके कुछ वापस जाती है, वो सारी नहीं जाती। कुछ को क्या करता है, कुछ हमारा एटमॉस्फेयर वापस इनको नहीं जाने देता, इनको जाने से रोक देता है। ठीक है, तो जो जिनको जाने से रोकता है, ठीक है, उसकी वजह से हमारा क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर है वो हीट अप हो जाता है। तो जब हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो इसमें अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द मैक्सिमम टाइम डिफरेंस फ्रॉम ग्रीनविच मीन टाइम लाइन। फ्रेंड्स, ग्रीनविच मीन टाइम लाइन होती है हमारी जो अर्थ है, अर्थ की एक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम लाइन। ठीक है, या इसको हम टाइम लाइन भी बोलते हैं सिंपली, या प्राइम इसको हम बोलते हैं। जिस इसी से हम टाइम मेजर करते हैं, मेनली यही लाइन होती है जिससे हम ईस्ट साइड जाते हैं तो टाइम जो है वो गेन होता है, बढ़ता है, और बैक आएंगे हम तो टाइम डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये मेनली पास करती है लंदन से। ठीक है, लंदन से पास करती है, यूके के बीच, यूके की जो सिटी है लंदन, उसके सेंटर से पास करती है। तो पूछा हुआ है इस लाइन से सबसे दूर, यानी कि अगर बताओगे आप सबसे दूर कौन सी कंट्री है इनमें से, तो उसी का सबसे जो मैक्सिमम टाइम डिफरेंस है उसी का होगा। ठीक है, तो अगर इंडिया देखा जाए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल दिस इज ओवर इंडिया। अब इंडिया के यहाँ पे लगता है नेपाल, और यहाँ पे भूटान होता है, और यहाँ पे श्रीलंका। ठीक है, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, ये तो एक ही लाइन में है। तो ये यहाँ से अगर हमारा लंदन यहाँ पे है, लंदन इंडिया के ईस्ट साइड है, तो लंदन अगर यहाँ पे है तो लंदन से 1 मिनट फ्रेंड्स, तो लंदन से यहां तक सबसे पहले कौन सी कंट्री आएगी, इंडिया स्टार्ट होगी। अब इंडिया में हम जो मेन टाइम लाइन मानते हैं वो होती है 82.5 डिग्री को हम, ठीक है, उससे हम टाइम मेजर करते हैं। वो हमारे इंडिया के सेंटर से पास करती है, उसी को हम टाइम लाइन मानते हैं। अब नेपाल भी इसके सेंटर में है और श्रीलंका भी, तो सबसे दूर कौन सा है, ये वाला भूटान। तो अवर करेक्ट आंसर इज भूटान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रेटर लेक इन इंडिया। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्रेटर लेक होती क्या है। फ्रेंड्स, जो क्रेटर लेक है वो होती है, फॉर एग्जांपल ये हमारा वोल्केनो बना। ठीक है, अब वोल्केनो जब इरप्शन होता है तो वोल्केनो इरप्ट होने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे अगर ये बसाल्टी एसिडिक लावा से बना हो, एसिडिक लावा से अगर ये वोल्केनो बना हो, तो एसिडिक लावा यानी कि बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है, तो जो ऊपर वाला पोर्शन है यहाँ से ब्लास्ट होने लगता है। ठीक है, ब्लास्ट होके यहाँ पे क्या बन जाता है फ्रेंड्स, एक
खड्डा सा पड़ जाता है ऐसे, ठीक है। अब इसी खड्डे में क्या होता है, कभी कभी ना वाटर इकट्ठा हो जाता है, पानी ड्यू टू रेनफॉल और अदर किसी भी रीजन से अगर यहाँ पे वाटर इकट्ठा हो जाए तो यहाँ पे बन जाता है पहला नंबर, तो इस खड्डे को बोलते हैं क्रेटर, ठीक है। इस खड्डे को क्या बोलते हैं, क्रेटर। और अगर इसी में वाटर इकट्ठा हो जाए, पानी इकट्ठा हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स क्रेटर लेक। तो पूछा हुआ है इंडिया में ऐसी कौन सी क्रेटर लेक है, ठीक है। इंडिया में बहुत कम वोल्केनिक एक्टिविटीज होती है, तो उनमें से जो लेक्स दी हुई है, जो लोनार लेक है वो है क्रेटर लेक, ठीक है। संबार लेक है, संबार लेक, या फिर चिल्का लेक है, या फिर विम्बानंदा लेक है, ठीक है। तो इनमें से जो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है वो है लुनार लेक। लुनार लेक इज द क्रेटर लेक ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, which one from among the following plates is largest in size। 4 प्लेट्स दी हुई हैं, इन दी हुई प्लेट्स में से कौन सी प्लेट है जो लार्जेस्ट है, ठीक है, जो सबसे बड़ी है इनमें से। बोले तो सॉरी लार्जेस्ट प्लानिट है फ्रेंड्स, प्लेट नहीं, लार्जेस्ट प्लानिट। 4 प्लानिट दिए हुए हैं, एक अर्थ, वेनस, मार्स और मरकरी। इनमें से कौन सा लार्जेस्ट प्लानिट है? तो फ्रेंड्स इनमें से अगर आप कंपेयर करोगे तो जो सबसे लार्जेस्ट प्लानिट है वो है अर्थ, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लैनेट्स के फैक्ट्स पूछे जाते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। सबसे बड़ा और सबसे छोटा तो आपको पता ही होना चाहिए, बट सभी जो प्लैनेट्स हैं वो एक दूसरे के कंपेयर में आपको पता रहना चाहिए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। तो अर्थ इज द बिगेस्ट प्लैनेट आउट ऑफ इन दीज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट, ठीक है। आपको 4 की 2 लिस्टें दे रखी हुई हैं, ठीक है। अब इनको एक दूसरे से मैच करना है। अगर इसमें से आपको 1-2 का भी पता होगा तो आप आराम से, अगर 2 भी मैच हो जाते हैं तो आपका जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें फ्रेंड्स देखिए, जो मुंबई है पूछा हुआ है, मुंबई किससे रिलेट करती है? क्या मुंबई क्वीन ऑफ द अरेबियन सी? तो नहीं, मुंबई को क्वीन ऑफ अरेबियन सी इसको नहीं बोला जाता। तो देखते हैं कि बिगेस्ट पोर्ट है इंडिया में। यस, मुंबई में जो बिगेस्ट पोर्ट है, बिगेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड मुंबई पोर्ट, ठीक है। मुंबई में ही है, बम्बे पोर्ट भी उसको बोलते हैं। तो बम्बे में, जो मुंबई में बिगेस्ट पोर्ट है इंडिया का, ठीक है। तो ये इससे मैच कर जाएगा। उसके बाद देखें तो फ्रेंड्स, अगर इजी वाले देखें तो जो कोची है, कोची इज द ओल्डेस्ट पोर्ट। कोची लैंडलॉक, ये भी नहीं है। कोची क्वीन ऑफ द अरेबियन सी, क्या ये हो सकती है? चेन्नई, देखो फ्रेंड्स, जो चेन्नई है ये यहाँ पे ओल्डेस्ट पोर्ट ऑन द ईस्टर्न कोस्ट में, ईस्टर्न कोस्ट में जो हमारा इंडिया का ईस्ट कोस्ट है, ईस्ट वाली साइड कोस्ट है, ईस्टर्न कोस्ट, जहां जो हमारे ईस्ट साइड है उसमें सबसे पुराना जो पोर्ट है वो है चेन्नई, ठीक है। तो ये भी मैच हो रहा है। तो अगर हम देखें सेकंड और फोर्थ, ए का सेकंड और सी का फोर्थ कौन सा है? ये जो ए है, ए का सेकंड ये है, और सी का फोर्थ ये वाला है, ठीक है। तो इससे हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन बी बनता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो कोची है, कोची क्या है फ्रेंड्स? कोची को हम क्वीन ऑफ द अरेबियन सी बोलते हैं, ठीक है। और विशाखापट्टनम में क्या है? लैंडलॉक हार्बर है, ठीक है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन बी। अगर हमें 2 भी पता होंगे, 2 या 3 इसमें से, तो हमारा ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा आराम से और आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, कैपिटल आइसलैंड इज कंप्लीटली ब्लीच्ड मेनली ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ। ये क्वेश्चन न्यूज में चल रहा था, यानी कि करंट अफेयर में चल रहा था, तो वहां से क्वेश्चन आया हुआ है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बोला हुआ है क्या जो हमारा एक कैपिटल आइसलैंड है फ्रेंड्स, ये कैपिटल आइसलैंड ऑस्ट्रेलिया में है, और पूछा हुआ है क्वीन आइसलैंड का ये एक पार्ट है, पूछा हुआ है ये आइसलैंड ब्लीच हो गया कंप्लीटली, और किसकी वजह से हुआ है? क्या स्टारफिश की वजह से हुआ है, ब्लू व्हेल की वजह से हुआ है,
ऑक्टोपस की वजह से हुआ है या सी हॉर्स की वजह से हुआ है? तो फ्रेंड्स ये न्यूज में था, इतना इजी नहीं होगा। अगर आपको इसका करेक्ट आंसर पता है तभी पता चल पाएगा, अगर आपने न्यूज वगैरह देखी है, करंट अफेयर पढ़े हैं तभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था स्टार फिश। तो फ्रेंड्स यहाँ पे स्टार फिश ज्यादा होने की वजह से, उसकी वजह से यहाँ पे पूरे जो कोरल रीफ थे वो ब्लीच हो गए थे और उसकी एक प्रॉब्लम फेस हो रही थी। तो हम ये किसकी वजह से हुआ था? एक्सपेंशन ऑफ स्टार फिश। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र? 4 रिवर्स दे रखे हैं आपको, ये किसी न किसी रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं और पूछा हुआ है इनमें से कौन सा रिवर है जो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी नहीं है। ठीक है, 1 मिनट फ्रेंड्स। चलिए, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इनमें से दिए हुए 4 रिवर में से कौन सी, ये याद रखना फ्रेंड्स, ये जो नॉट होता है यस है या नॉट है वो पूछना है या नहीं है, ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन में अच्छे से क्लियरली पढ़ना है इस चीज को। तो कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है इनमें से? तो फ्रेंड्स जो रिवर मानस है ये ट्रिब्यूटरी है रिवर ब्रह्मपुत्र की, ये भी है, बट ये वाली जो है ये नहीं है। रिवर सबनसिरी भी है ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, बट जो रिवर महानंदा है फ्रेंड्स ये ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा की है। रिवर महानंदा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ठीक है, तो ये याद रखना, इसमें से जो महानंदा रिवर है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ना कि ब्रह्मपुत्र की। सो अब अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो करेक्ट ऑप्शन है वो है रिवर महानंदा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइनर प्लेट? फ्रेंड देखिए, जो प्लेट्स हैं हमारी वो 2 तरह की होती हैं प्लेट्स, कल भी पिछली क्लास में भी शायद हमने पढ़ा था। जो हमारी अर्थ है, अर्थ की क्रस्ट को हमने कुछ प्लेट्स में डिवाइड किया हुआ है, कुछ माइनर प्लेट्स हैं और कुछ, जैसे ये हमारी अर्थ है, तो अर्थ की जो क्रस्ट है फ्रेंड्स, 1 मिनट, जो हमारी अर्थ है फ्रेंड्स, इसको ना, इसकी जो क्रस्ट है इसको ये डिफरेंट पार्ट्स में यानी कि डिफरेंट प्लेट्स में इसको बांटा हुआ है, क्लासिफाइड किया हुआ है। हालांकि ये दिखती नहीं, बट हाँ ये डिफरेंट कुछ माइनर्स और कुछ जो है वो कुछ बड़ी और कुछ छोटी प्लेट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। तो इनमें से पूछा हुआ है कौन सी जो है वो माइनर प्लेट नहीं है। तो फ्रेंड्स जो यानी कि मेजर प्लेट है वो बतानी है। तो मेजर प्लेट्स हैं फ्रेंड्स हमारी 7 टोटल। ठीक है, हमारी पूरी अर्थ पे जो अर्थ क्रस्ट की 7 मेजर प्लेट्स हैं और 23 से ज्यादा माइनर प्लेट्स हैं। तो जो 7 मेजर प्लेट्स हैं फ्रेंड्स उनमें से है, सबसे जो बड़ी है वो है पैसिफिक ओशियन प्लेट्स, पैसिफिक ओशियन प्लेट। उसके बाद सेकंड नंबर पे है फ्रेंड्स नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, यूरोप एंड एशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट इसको हम बोलते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स है यूरेशियन प्लेट के बाद इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, जिसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों आते हैं। ठीक है, इंडिया इज द पार्ट ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, ना कि यूरोप एशियन प्लेट का पार्ट है। और उसके बाद है फ्रेंड्स अंटार्कटिक प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है अपने पास अंटार्कटिक, ये कितनी हो गई 3, 3, 6 और 7 प्लेट्स हैं जो मेजर प्लेट्स हैं। और इसी का एक पार्ट है अंटार्कटिक प्लेट। अंटार्कटिक प्लेट इज ए मेजर प्लेट नॉट ए माइनर प्लेट। बाकी ये सभी माइनर प्लेट्स हैं, कोकोस प्लेट माइनर है, नजाको प्लेट भी माइनर है और कैरोलाइन प्लेट भी माइनर प्लेट है। तो अपना जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, अंटार्कटिक प्लेट। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 पे।
क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, एडवांटेज भी हो सकता है, एडवांटेजेस ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी इन आइसलैंड इंक्लूड्स। 3 एक्टिविटीज दी हुई है फ्रेंड्स, इसमें से बताना है कि जब टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है, यानी कि जब दो प्लेट्स मूवमेंट करती हैं, जो अभी प्लेट्स के बारे में पढ़ रहे थे, जो मेजर और माइनर प्लेट्स हैं ये मूवमेंट करती हैं, कभी कभी तो ये कन्वर्जेंस मूवमेंट करती है, यानी कि एक दूसरे के आसपास आती हैं, कभी ये दूर दूर जाती हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट मूवमेंट, और कभी ये स्लाइड शेयर करते हुए एक दूसरे से साइड शेयरिंग करते हुए ये मूवमेंट करती हैं, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म प्लेट्स। तो बोला हुआ है जब ये मूवमेंट करती हैं प्लेट्स या टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है, तो उस टाइम इनमें से कौन सी जो एडवांटेज है वो होता है, कौन सा एडवांटेज होता है इनमें से। सोर्स ऑफ नेचुरल जियोथर्मल एनर्जी क्या बनती है, यानी कि जियोथर्मल एनर्जी का सोर्स मिलता है क्या हमें इससे। क्रिएशन ऑफ न्यू आइसलैंड, क्या न्यू लैंड बनती है इससे, ठीक है। अट्रैक्शन ऑफ टूरिस्ट, क्या इससे टूरिस्ट की अट्रैक्शन बढ़ती है। तो ये 3 ऑप्शन में से कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। ऑप्शन ए में बोला हुआ है ओनली, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। बोला हुआ है ऑप्शन ए में ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट, बी में बोला हुआ है 2 and 3 करेक्ट है, सी में बोला हुआ है 1 and 3 करेक्ट है, डी में बोला हुआ है 1 2 3, यानी कि ऑल जितनी भी हैं ये सारी करेक्ट हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो स्टेटमेंट 1 है ये करेक्ट है, सोर्स ऑफ नेचुरल जियोथर्मल एनर्जी, इससे होता है जब कभी कभी प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती हैं, तो इससे जो सोर्स ऑफ नेचुरल जियोथर्मल एनर्जी का इससे सोर्स बनता है, ठीक है। यहाँ से जियोथर्मल एनर्जी हम यहाँ से प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। उसके बाद क्रिएशन ऑफ न्यू लैंड, ये जरूरी नहीं फ्रेंड्स कि इससे न्यू लैंड क्रिएशन होगी, अगर ये साइड से शेयर करती हुई चली जाएगी तो इससे न्यू लैंड नहीं बनेगी। कभी कभी 2 प्लेट्स टूटती हैं तो उससे भी मतलब बहुत सारी कुछ मूवमेंट की वजह से नहीं बनेगी न्यू लैंड और कुछ से बनती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा क्योंकि इसमें सिर्फ बोला हुआ है हाँ बनती है न्यू लैंड, तो न्यू लैंड जरूरी नहीं कि बने। अट्रैक्शन ऑफ टूरिस्ट होता है फ्रेंड्स, कभी कभी जहां पे जब 2 प्लेट टेक्टोनिक्स होती है तो ज्वालामुखी आते हैं, यानी कि वॉल्केनो एरप्शन होते हैं उस जगह पे, तो उनको देखने बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं वो आते हैं, बहुत अच्छा नज़ारा होता है तो उसको देखने बहुत सारे लोग आते हैं। तो ऑप्शन 1 and 3 आर करेक्ट, ठीक है। तो ये किस में है, सी ऑप्शन में है, 1 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट ओनली, एंड ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड, कौन सी सबसे लंबी लैटिट्यूड है हमारी अर्थ पे। आपको पता ही होगा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ये हमारी अर्थ है, तो अर्थ पे जो वर्टिकल लाइंस होती है, ठीक है, एक लाइंस ऐसे जो लाइंस होती है इनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। और कुछ ऐसी लाइंस होती हैं जो ईस्ट टू वेस्ट होती हैं, जो वेस्ट टू ईस्ट, इनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स, इनको लॉन्गिट्यूड्स और इनको बोलते हैं हम लैटिट्यूड्स, ठीक है। तो इसमें से जो सबसे लॉन्गेस्ट होती है फ्रेंड्स वो है 0 डिग्री, यानी 0.0 डिग्री इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड ऑफ अर्थ, ठीक है। बाकी ये देखो, ये जो सेंटर वाली है ये 0 डिग्री होती है, इससे ऊपर जाओगे तो ये 23.5 डिग्री, ये भी 23.5 डिग्री साउथ, ये नॉर्थ। तो ऐसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे या नीचे आते आएंगे हम, तो ये छोटी होती जाएंगी, लेकिन जो सेंटर वाली है ये सबसे लंबी होगी। तो 0.0 डिग्री लैटिट्यूड इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड ऑफ अर्थ, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा सारा। तो बाकी फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लेक्चर से स्टार्ट कर लेंगे। आई होप के क्वेश्चंस काफी हो गए हैं, तो क्वेश्चन को एनालिसिस हमने कर लिया है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं आपने देख लिया होगा कि कुछ ज्यादा इंडियन जियोग्राफी से और फिजिकल जियोग्राफी से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। इंडियन जियोग्राफी से या फिजिकल जियोग्राफी से कहाँ से, लैटिट्यूड से क्वेश्चन आ रहे हैं, लॉन्गिट्यूड से क्वेश्चन आ रहे हैं, जियोमॉर्फोलॉजी से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके बाद क्लाइमेट से क्वेश्चन आए, 1-2 क्वेश्चन जो हमने देखे थे, ठीक है।
ये वाला, ये जो क्वेश्चन है ये कहाँ से है, कॉस्मोलॉजी से है, जो पीछे वाला देखा है। ये वाला क्वेश्चन कहाँ से है, फिजिकल जियोग्राफी से है, जियोमार्फोलॉजी से, फिजिकल जियोग्राफी से, ठीक है। उसके बाद अगर इससे पिछले क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन कहाँ से है, माइनर प्लेट्स, ये भी फिजिकल जियोग्राफी से या जियोमार्फोलॉजी से, ठीक है, फिजिकल जियोग्राफी से है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन इसकी बात करें तो ये कहाँ से, इंडियन जियोग्राफी से है, ठीक है, रिवर से क्वेश्चन आया हुआ है। इस क्वेश्चन की बात करें तो ये कहाँ से है, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है, बट जियोग्राफी से रिलेट करता है इसलिए पूछ लिया गया। ये वाला क्वेश्चन कहाँ से है, ये भी इंडियन जियोग्राफी से है, ठीक है। और ये क्वेश्चन इससे पीछे वाला देखें तो ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स कहाँ से, ये भी कॉस्मोलॉजी से आया हुआ है, जहाँ हम बोले तो फिजिकल जियोग्राफी से, जिससे हम बोलते हैं सोलर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद ये इस क्वेश्चन की बात करें तो इंडियन जियोग्राफी से आया हुआ है फ्रेंड्स। इससे पीछे वाले क्वेश्चन की बात करें यानी फर्स्ट क्वेश्चन की, तो ये कहाँ से आया हुआ है, ये भी आया हुआ है फ्रेंड्स क्लाइमेटोलॉजी से, क्लाइमेट से क्वेश्चन आया हुआ है, और कहाँ से, फिजिकल जियोग्राफी से। तो मेनली हमारा जो एनडीए एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो कहाँ से आते हैं, फिजिकल जियोग्राफी से और इंडियन जियोग्राफी से। तो हम इसी को अच्छे से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। तो फ्रेंड्स अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ कंप्लीट कोर्स मिलने वाला है एनडीए का। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।